करें जी बेटे, शुरू करें। इसी में रिलेशन भी इसी में ही है ना, तो ये फंक्शंस तो नहीं है ना खाली, रिलेशन फंक्शन यहीं पे ही है। अब आप देखो बेटे, मैथमेटिकली आज क्या है, मैथमेटिकल। मैथमेटिकली कैसे करते हैं आप, एक बार बस 2 मिनट के लिए ढंग से समझ लेना। कोई बच्चा रह तो नहीं गया, अभी देख लो बेटे, मैं एक बार समझा दिया, बेसिक निपट गए तो फिर खत्म ही हो जाएगा, इसलिए जानबूझ के मैंने क्लास 2-4 मिनट लेट ही करी है। देखो बेटे, अब हम क्या करते हैं, अब आप कल कोई डोमेन वाला तो नहीं रह गया था, कोई क्वेश्चन देखना है तो पूछ लो, कोई डोमेन का कोई रह गया हो तो। ये सारे हो हाँ। गए थे बेटे आपसे, ये वाले सारे रेंज वाले भी हमने मैथमेटिकली वाले ये वाले कर ही दिए थे सारे ना, बस अब यही रह गया था, अब ये बस एक, अब मैथमेटिकली वाले देख लो बेटे बस, क्योंकि ऐसा ना बस अब देखो बेटे, देखो y को आप एक बार समझ लेना बेटे, जैसे ये कोई सेट है, a या x है, ये y है, यहाँ से फंक्शन चल रहा है x से y, हम y एज ए फंक्शन ऑफ x लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, उल्टा x को इन टर्म्स ऑफ y लिख देंगे। ठीक है कि नहीं, हम क्या करेंगे, x को इन टर्म्स ऑफ y लिख देंगे, मतलब x है, ये y है। अगर y अगर x से रिलेटेड है तो x भी तो y से रिलेटेड है बेटे, अगर y x से रिलेटेड है तो x भी y से रिलेटेड है। मतलब हम क्या करेंगे, y की वो वैल्यूज जिससे x अनडिफाइंड होता है, मतलब x की वो वैल्यूज जिससे y में गड़बड़ होती है, उसको हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे y की प्रॉब्लम आ रही होती है, इसको डोमेन बोल देते हैं, तो हम रियल नंबर में से वो वैल्यू हटा देते हैं जिससे y डिफाइंड हो। अब उल्टा काम करना है, y को फॉर y टू बी डिफाइंड, फॉर y, मतलब क्या, मतलब कहने का मतलब ये है कि एलिमिनेट दोज वैल्यूज ऑफ y फ्रॉम कोडोमेन आर विच मेक x अनडिफाइंड। मतलब वो y की वैल्यूज हटा देंगे, ठीक है, या इसको ऐसे बोल दो, ओनली दोज वैल्यूज ऑफ y आर पॉसिबल फॉर विच x is defined, these values of y is range। अभी मैं इसका मतलब मैं तो अपनी लैंग्वेज में समझा दिया कि हम करते क्या है, ऑफ y इज रेंज। आप इसको पहले लिख लो, फिर मैं मतलब तो मैं आपको समझाता जाऊंगा, आप पहले आप इसको नोट करो पहले, तो इसका मतलब मैं आप समझा देता हूँ, पहले आप लिख लो, थोड़ी देर में आपके समझ में आ जाएगा मैंने क्या लिखा है इसका। जब ये लिख लो तो बता देना कि लिख लिया।
लिख रहे हो बेटे? भाई साहब यस कहीं सर। मैं क्लास के बाहर ना हो जाऊं, मेरे को एक्चुअली क्या है ना, पता नहीं चलता, क्या पता मैं बाहर हो जाऊं, बताते रहो ना थोड़ा थोड़ा। शिविका ने ज्वाइन किया नहीं किया, देखना जरा। शिविका नहीं है, अब उसने, मैंने उसकी मम्मी के पास भेजा था। क्या बताऊं, बताओ। उसका मैसेज आया हुआ है, आप इसको नोट करो बेटे। हाँ जी बेटे, ज्वाइन कर नहीं कर रहे, आपको मैंने मम्मी को भेजा था ना, आप मम्मी से ले लेते आईडी। अच्छा, आपने मम्मा को भेजा था? आप वो तो ग्रुप में सबको भेज दिया था, मम्मी के पास तो थी आईडी। अब बच्चे क्लास में, जल्दी से ज्वाइन करो, भेजी हुई आपको भी, आपके नंबर पे भी भेज दी। ठीक है बेटे, करो ज्वाइन, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ आपकी, जब आओ तो बोल देना मैं आ गई क्लास में। ओके। ठीक है, ये आपने लिख लिया? लिख लिया सर। अच्छा 1 मिनट उसको आन दो बस, फिर मैं अभी शुरू करवाता हूँ। Recording in progress. हाँ जी ठीक है, ये देखो बेटे, शिविका जी बस आप सुन लो इसको, लिखने का टाइम, अभी पीडीएफ भेज दूंगा, देखो बेटे 1 मिनट के लिए आ रही है ना आपको बात शिविका? यस सर। देखो बेटे बस एक बार सुन लेना, बाकी मैं अभी इनको, बस मैंने लिखवाया है, लिखवाने वाला काम मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो समझाया इनको भी नहीं है, देखो यहाँ से लिखते जाऊंगा, कैलकुलेटिंग रेंज मैथमेटिकली। ठीक है, कोई फंक्शन है एक्स से वाई, मेरा एक्स से वाई फंक्शन चल रहा है, इस एक्स से वाई है। ठीक है, वाई को डिफाइन होने के लिए जो एक्स की वैल्यूज होती है वो होती है डोमेन। हम वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, एक्स की वो वैल्यूज, अगर वाई को डिफाइन होना है, वाई टू बी डिफाइंड, जिससे वाई में गड़बड़ होती है, उसमें जो एक्स की वैल्यूज होती है उसको बोलते हैं डोमेन। हम क्या करते हैं, वाई को एक्स में लिख के एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिख देते हैं घुमा के, वो मैं मतलब बता दूंगा। अब अगर ये वाई मेरा एक्स से रिलेटेड है ना, एक्स से ये वाई है, अगर वाई एक्स से रिलेटेड है तो एक्स भी तो वाई से रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो वाई की वो वैल्यूज जिससे एक्स डिफाइन होना चाहिए वही रेंज होती है। मतलब एलिमिनेट दोज वैल्यूज ऑफ वाई फ्रॉम द कोडोमेन, इसमें रियल नंबर में से वाई की वो वैल्यूज जिससे एक्स अनडिफाइंड होता है वो हटा देंगे। हम क्या करते हैं, एक्स की वो वैल्यूज जिससे वाई अनडिफाइंड होगा उसको हटा देते हैं, डोमेन हो जाता है। ऐसी वाई की वो वैल्यूज जिससे एक्स अनडिफाइंड होगा उसको यहां से बाहर कर देते हैं बेटे, वाई की वो वैल्यूज नहीं हो सकती। हम क्या करते थे, एलिमिनेट दोज वैल्यूज ऑफ वाई फ्रॉम कोडोमेन आर विच मेक्स एक्स अनडिफाइंड, या ओनली दोज वैल्यूज ऑफ वाई आर पॉसिबल फॉर विच एक्स इज डिफाइंड। मतलब एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिख देते हैं, वाई की वो वैल्यूज जिससे एक्स डिफाइंड होता है, हम वाई की वही वैल्यूज लेंगे जिससे एक्स डिफाइंड होता है, इसको बोलते हैं रेंज। अब इसको बोलते क्या है, मैं अब आप इसको इसका मतलब समझाए, तो जो मैंने लिखी हुई है, लिखा हुआ मैं अभी आपको भेज देता हूँ। तो अभी आप जो है ना इसको 1 मिनट के अंदर, अभी मैं वापस, मैंने सारा हटाऊं, ये जितना मैंने लिखा है व्हाइट में, जितना लिखा है सब हटाऊं। ठीक है, अब देखो बेटे, कहने का मतलब है, मेरा फंक्शन है, मेरा एफ है, मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है, x-1 अपॉन एक्स माइनस, या 2x-1 अपॉन x-3, कोई फंक्शन है। इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होगी यहाँ पे, डोमेन ऑफ द फंक्शन के लिए
ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। अब इसकी रेंज आंसर कहां से कहां तक आएंगे वो तो नहीं बता सकते ऐसे सीधे सीधे। मैं y को लिखूंगा 2x माइनस 1/x-3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब x को y में लिखूंगा जैसे xy, फिर y को -3 से करूंगा -3y इज 2x-1 xy, इसको 2x को इधर ले आऊंगा 3y-1, इधर से x कॉमन निकालूंगा y-2 इज 3y-1, x क्या हो जाएगा 3y-1 अपॉन y-2। ये मैंने x को इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया बेटे। हम क्या करते हैं, अब आप सुन लो बेटे सबके सब, y को x में लिखते हैं, घुमा के x को y में लिख देते हैं। अब यहाँ पे अगर y अगर x से रिलेटेड था ना बेटे, तो x भी अब y से रिलेटेड है। y क्या है मेरा 3y, मतलब ये क्या है x क्या है 3y-1 अपॉन y-2। अब x को भी फॉर x टू बी रियल, क्योंकि वो भी तो रियल नंबर होना चाहिए, फिर टू बी रियल इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, y-2 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर y 2 हो गया तो ये इंफिनिटी बन जाएगा। मतलब जब मैं इंफिनिटी रखूंगा यहाँ पे तब 2 आएगा। फॉर x टू बी रियल डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब y 2 नहीं होना चाहिए। तो y अगर 2 हो गया तो x इंफिनिटी बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखी तो मतलब तब आएगी जब इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी यहाँ रखेंगे नहीं तो यहाँ पे कभी भी 2 नहीं आएगा, यहाँ पे सब कुछ आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा, क्योंकि y को 2 होने का मतलब है कि x को इंफिनिटी रखना, वो होगा नहीं तो y कभी 2 नहीं आएगा। रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। मतलब ये y रेंज में कभी भी 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 से x अनडिफाइंड हो सकता है। फंक्शन क्या था मेरा, एक बार दोबारा से देखते हैं। फंक्शन था 2x-1 x-3, 2x-1 x-3। ये कभी भी 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 होने के लिए इंफिनिटी होगा। मतलब अगर मैं जबरदस्ती इसको 2 से इक्वेट कर दूं, मैं देख लूं कब x पे होगा, तो 2x-1 इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2x-6 -1 -6 हो जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये वैल्यू कभी भी 2 बन ही नहीं सकती, क्योंकि अगर y को 2 बनना है, y को अगर मैंने 2 रख दिया तो x इंफिनिटी होता है बेटे। तो x को रियल होने के लिए जो वैल्यूज y की दिक्कत दे रही हैं, ये वैल्यू कभी भी 2 नहीं बन सकती। 2x-1 अपॉन x-3 कभी 2 हो ही नहीं सकता बेटे, क्योंकि y इसको 2 होने के लिए यहाँ पे इंफिनिटी होगा, तब यहाँ पे 2 होगा। इंफिनिटी हम रख नहीं सकते, तो 2 कभी भी नहीं आएगा। यहाँ पे सब कुछ आ सकता है लेकिन 2 नहीं आएगा। अगर इसको इंफिनिटी होना है तो यहाँ पे इंफिनिटी 2 होना है तो इंफिनिटी होगा, यहाँ पे इंफिनिटी होगा नहीं रियल नंबर में, तो यहाँ पे 2 कभी नहीं आएगा। तो सब कुछ आएगा, 2 नहीं आएगा। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। आप एक बार लिख लो बेटे, एक बार चलो ये वाला एक वैसे जनरल एक क्वेश्चन देख लो, फिर बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरीके के आप लिखो इसको। एफ ऑफ एक्स लिख दो, डोमेन लिख दो, वाई को एक्स में लिख के एक्स को वाई में लिखने के लिए एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिख दिया। फॉर एक्स टू बी रियल वाई 2 नहीं हो सकता, तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। बस यहां तक आप लिख लो बेटे, लिखो इसको। हो गया बेटे नोट।
Yes, हाँ जी बेटे, हो गया, हो गया। sir. हाँ जी, अरे कोई तो बोल रहा था अभी, हुआ? Yes, sir. हो गया ना बेटे। अब आप ये देखो, मतलब कहने का है कि अब, मतलब मैं जो आपको फिर से कहना चाहूंगा, अब ढंग से फिर से समझ लेना। हमें क्या करना होता है, y को फाइनल करके मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। y को फंक्शन ऑफ x लिख के x को इन टर्म्स ऑफ y लिख देंगे। x फॉर x टू बी रियल, जो y की वैल्यूज आएंगी वो रेंज होती है, बस खत्म, इसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, y को x में लिख के, एक इंस्पेक्शन वाले अलग हैं और जो मैथमेटिकली वाले हैं वो ऐसे हैं। तो पहले मैं कुछ सीधे सीधे क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। पहले मैं एक्सरसाइज वाले करवा देता हूँ, कुछ भी थोड़ी देर में आपको लग जाएगा कि ये इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं एक्सरसाइज से शुरू करता हूँ, तो एक जैसे थोड़ी देर में रिपीटिशन आने लग जाएगी। ठीक है कि नहीं? पहले में तो खाली डोमेन ही डोमेन निकालनी थी। सेकंड क्वेश्चन में डोमेन और रेंज, एक आध का आंसर गलत है, पता नहीं किसका आंसर गलत है, मैंने आपको कल भेजा था, वो आप देख लो बेटे। आप इसको देखते चलो, या फिर एग्जाम्पल से शुरू करूं या कहीं से शुरू करूं, कहीं से भी कहूंगा। कई सारे क्वेश्चन है, आप इसको बस आप देखते चलो बेटे कैसे कैसे हो रहा है काम। जब ये सारे हो जाएंगे, जब समझ में आएगा, अभी आपको थोड़ा सा लगे तो 5-7 मिनट रुक जाना, अभी कुछ मत पूछना। पहले बताना, जैसे एफ ऑफ एक्स क्या है, रूट में x-2, पहले बताना रूट 16 की वैल्यू क्या होती है बेटे? Mod 4. 4, है ना, +4 होती है, मॉड 4 होती है। मतलब कोई भी रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी होगी, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन, ये वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। कोई भी चीज हो, रूट के अंदर से कोई चीज नेगेटिव नहीं आ सकती। तो हम क्या करेंगे, देखो बेटे, अभी पहले मेरे को 10 क्वेश्चन करने देना। ठीक है, 10 पार्ट्स जैसे मर्जी मिला के, तब 11वें के बाद से समझने की, फिर पूछना, कोई चीज नहीं समझ में आएगी लिख लेना। मेरे को 10 पार्ट करने दो, 10 पार्ट के बाद आप पूछोगे ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू रूट ऑफ x-2, 10 पार्ट अभी मैं कर दूंगा। तो अभी आप 10 मिनट, 10 के बाद समझ में आ जाएगी मैं क्या कर रहा हूँ कहानी। तो y जो है, रूट में से कोई क्वांटिटी आ रही है, तो पहली कंडीशन क्या होगी, y जो भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अगर, क्योंकि y की वैल्यू रूट में से आ रही है, तो y² इज x-2, x क्या हो जाएगा, y² + 2। फॉर x टू बी रियल, y में कोई प्रॉब्लम नहीं है, y कुछ भी रखोगे, अगर फंक्शन होता मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2, हम इसकी डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या करते, ऑल रियल नंबर्स करते, हमें क्या फर्क पड़ रहा था। अगर कोई फंक्शन है मेरा एफ ऑफ एक्स इज x² + 2, x कुछ भी रख दो, तो x जो है y की फॉर्म में है। x को रियल होने के लिए y में कोई भी वैल्यू से, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, 1, 2, 3 कुछ भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x को रियल होने के लिए y में कोई प्रॉब्लम नहीं है, y बिलोंग्स टू r। ये 1 कंडीशन है, ये 2 है। बाय 1 एंड 2 दोनों को सेटिस्फाई करते हुए y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 से लेके इंफिनिटी, ये आंसर आएगा। ठीक है बेटे, ये मैंने करा दिया एक पार्ट। अभी आप देखते चलो, अभी 10 के बाद बात करेंगे, नहीं समझ में आएंगे तो 10 के 10 दोबारा पूछ लेना, क्योंकि इसी चीज को बार बार बताने से फायदा नहीं है, एक ही बारी में भी शुरू करते हैं। सेकंड वाला पार्ट है, जब आप थोड़ी देर में देख लोगे, एफ ऑफ एक्स क्या है, 1/रूट में x² - 1। सेकंड पार्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स इज 1/रूट में x² - 1। y इज इक्वल टू 1/x² - 1। ये ऊपर तो पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव आएगी, तो पहली कंडीशन है y तो आएगा तो पॉजिटिव ही, इक्वल टू 0 भी नहीं आ सकता बेटे। 1/x को भगवान भी 0 नहीं कर सकता किसी भी हालत में, क्योंकि 0 बनाने के लिए ऊपर वाला 0 बनाना चाहिए, नीचे वाले से कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीज ऊपर है, तो अब ये 0 भी नहीं बनेगा, y जो है ग्रेटर देन 0 आएगा बेटे, पहली कंडीशन। अब मैं y को x में लिखूंगा, y² इज 1/x² - 1। तो x² - 1 इज 1/y²। तो x² इज 1/y² + 1। तो x² क्या हो जाएगा, 1 + y²/y²। तो x क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 1 + y² / y²।
मैंने y को x में लिखा था, x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया, x को y में। तो x टू बी रियल क्या कंडीशन होनी चाहिए बेटे? 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, विच इज ऑलवेज ट्रू, क्योंकि ऊपर भी पॉजिटिव है, 1 प्लस वाई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, नीचे भी पॉजिटिव है, विच इज ऑलवेज ट्रू। बस y जो है 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 हो गया तो बेटे अनडिफाइंड बनने लग जाएगा। फॉर x टू बी रियल ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। रियल होने के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और y 0 नहीं होना चाहिए, विच इज ऑलवेज ट्रू। हमेशा 0 या 0 से बड़ा तो बनेगा ही बनेगा, ये पॉजिटिव तो बनेगा ही ना, और y 0 नहीं होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन है ये वाली, मतलब सेकंड कंडीशन ये है कि y 0 नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? y ग्रेटर देन 0। सेकंड कंडीशन थी y 0 नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन थी y ग्रेटर देन 0, सेकंड क्या थी? y 0 ना हो। बाय 1 एंड 2 y इज ग्रेटर देन 0, रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 से लेके इंफिनिटी। इसकी जो रेंज आएगी वो 0 से लेके इंफिनिटी। अभी आपको पढ़ने के लिए दूंगा, अभी 1 मिनट 10 मिनट अभी आपको भेजता हूँ। अभी आप पहले इसको देख लो, इसमें कुछ पूछना है, कोई मैथमेटिकल पार्ट ना समझ में आ रहा तो वो पूछ लो। थर्ड पार्ट देखो, नहीं होगा तो अभी आपको देता हूँ, अभी अभी दोबारा से पढ़ने के लिए देता हूँ, अभी आप समझ जाओगे मैं क्या करूँ। एफ ऑफ एक्स इज रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इज रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। पहली कंडीशन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो x क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 9 माइनस वाई स्क्वायर। फॉर x टू बी रियल ये 9 माइनस वाई स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तभी x रियल होगा। मतलब वाई स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब कि y प्लस 3 वाई माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये कहाँ 0 बनेगा? -3 पे, ये 3 पे प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव चाहिए, ठीक है ना? नेगेटिव चाहिए तो क्या करेंगे? y बिलोंग्स टू, तो इसको ऐसे लिखेंगे, नेगेटिव तो यहाँ पे आएगा बेटे, ये वाला रीजन आएगा। तो y बिलोंग्स टू -3 से लेके 3। x को रियल होने के लिए ये कंडीशन है 2। और पहली कंडीशन क्या थी? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहली कंडीशन क्या थी? y ग्रेटर देन इक्वल टू। सेकंड कंडीशन क्या थी? y की वैल्यू -3 से 3। बाय 1 एंड 2 y बिलोंग्स टू 0 से लेके 3। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 से लेके 3। कोई मैथमेटिकल वाला पार्ट ना समझ में आया तो पूछ लो, बाकी तो 3 हो गए, अभी 7 और करवाता हूँ, फिर देखते हैं आपको कितना समझ में आया। ये देख लिया बेटे? फोर्थ देखो, एफ ऑफ एक्स इज x माइनस 2 3 माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स इज रूट में x माइनस 2 3 माइनस एक्स। y को रूट में x माइनस 2 3 माइनस एक्स रूट से आ रहा है, तो पहली कंडीशन y इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 2 रखेंगे तो 0 तो आ ही जाएगा बेटे। y स्क्वायर इज x माइनस 2 3 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज x माइनस 2। तो 3y स्क्वायर प्लस 2 को इधर लेके आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, x प्लस एक्स वाई स्क्वायर। 3y स्क्वायर प्लस 2 इज x 1 प्लस वाई स्क्वायर। x क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आप बताओ x टू बी रियल y कुछ भी रख लो बेटे, कभी ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव है, होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, नीचे कभी 0 हो ही नहीं सकता बेटे, क्योंकि सब कुछ प्लस प्लस ही है। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो x टू बी रियल y रियल नंबर होना चाहिए बेटे, y में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कंडीशन नंबर है मेरी 2। बाय 1 एंड 2
1 क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कंडीशन है, y ऑल रियल नंबर्स, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 से लेके इंफिनिटी। ये है पार्ट नंबर 4। कैलकुलेशन ठीक है ना भाई साहब, देख लेना, बाद में मत बोलना 3y² माइनस xy² इज x माइनस 2, 2 इधर आ जाएगा, वो उधर चले जाएगा, x 1 प्लस y²। ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, तो फिर ये आंसर भी आप देखते चलो बेटे, यही आंसर आएगा। 4 पार्ट हो गए। ठीक है, फिर है मैं 5, कौन सा वाला पार्ट, जैसे आखिर के 3 कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। ये वाला तो हमने कर ही दिया ऑलरेडी। ये वाला जो है ना बेटे, ये 9 माइनस x², ये रहा 9 माइनस x², ये 9 माइनस x², ये रहा, सेम है पार्ट। ये अभी हमने कर ही दिया है 9 माइनस x² मैंने। ठीक है, कि मैं लास्ट के 2 कर रहा हूँ। ठीक है, ये अभी हमारे हुए 4। अभी आपको भेज देता हूँ पढ़ने के लिए, आप एक बार पढ़ के मेरे को रीडिंग करके 5 मिनट बता देना समझ में आया नहीं आया। ठीक है, जो मैंने लिखवाया है। अब ये हो गया, मैंने कितने करा दिए अभी, 4। 5 क्या है, एफ ऑफ एक्स इज 1/16 माइनस x²। तो y इज 1/16 माइनस x²। पहली कंडीशन है y पॉजिटिव होगा, y जो है पॉजिटिव होना चाहिए। y² इज 1/16 माइनस x²। 16 माइनस x² इज 1/y²। तो अब क्या करूंगा बेटे, 16 माइनस 1/y² इज x²। तो x² इज 16y² माइनस 1/y²। तो x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 16y² माइनस 1/y²। फॉर x टू बी रियल क्या होगा, 16y² माइनस 1/y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड y नीचे 0 ना बन जाए। y 0 नहीं बनना चाहिए, नीचे 0 बन गया तो ये इंफिनिटी बन जाएगा, y 0 बना तो x इंफिनिटी बन जाएगा। ये वाली वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो ये चीज पॉजिटिव कब होगी, डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर को भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा बेटे। 16y² माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ऊपर ही, नीचे वाला तो कुछ भी रखोगे 0 को छोड़ के, तो नीचे वाला तो पॉजिटिव है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ही पॉजिटिव होना चाहिए। तो 4y प्लस 1, 4y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कहाँ 0 बनता है, -1/4। ये कहाँ 0 बनता है, 1/4। -1/4, 1/4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 से बड़ा चाहिए। तो x टू बी रियल, y किस में बिलोंग करना चाहिए, माइनस इंफिनिटी से -1/4 यूनियन 1/4 से लेके इंफिनिटी, यूनियन 1/4 से लेके, फॉर x टू बी रियल। ठीक है ना बेटे, y बिलोंग्स टू 1/4 से इंफिनिटी, ये है। और y 0 नहीं होना चाहिए, एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन है मेरी 2। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव भी होगा, तो इसका मतलब बाय 1 एंड 2 y बिलोंग्स टू 1/4 से लेके इंफिनिटी। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन क्या थी, y पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये वाला तो कंडीशन ही कट गई, क्योंकि रूट में से कोई नेगेटिव आएगा ही नहीं। तो दिस इज रेंज ऑफ द फंक्शन इज 1/4 से लेके इंफिनिटी। ये है मेरा 5वां पार्ट। अब मैं दे रहा हूं 6th। अच्छा, वही मैं ले ही आया था। 6th है x² माइनस 16। 10th वाला पार्ट जो है, एफ ऑफ एक्स इज x² माइनस 16। 10th क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट में x² माइनस 16। तो y इज इक्वल टू रूट में x² माइनस 16। पहली कंडीशन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y² इज x² माइनस 16। तो y² प्लस 16 इज x²। तो x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस y² प्लस 16। हम क्या लिखेंगे, x को रियल होने के लिए y² प्लस 16 पॉजिटिव होना चाहिए। इसके लिए y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी कर लो बेटे, y² प्लस 16 हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ये कंडीशन है 2, ये कंडीशन है 1। बाय 1 एंड 2 y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज
0 से लेके इंफिनिटी। ये कौन सा था मेरा? 5th। ये मैंने 6th क्वेश्चन का दिया। ठीक है ना बेटे, ये हो गया 6th। अब यहाँ वाले तो मोस्टली निपट ही गए। ये वाला x-1 x-3 इस पे भी आता हूँ, इस तरीके के निपट गए। अब इधर से आ जाओ। जैसे ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5। एक बार ना मैं आपको ये सारे के सारे, आप वेराइटी देख लो क्या कह रहा है ये हमारे 6 क्वेश्चन हो गए अब। ठीक है ना बेटे, ये 7 ये फंक्शन है इस तरीके से, f इज इक्वल टू सेट ऑफ x कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू R। मतलब फंक्शन की वैल्यू x पे क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब अभी याद है ना बेटे, हम फंक्शन में कैसे लिखते थे? जैसे अगर यहाँ पे 1 डबल हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 3 से 6, x से y, हम y इज इक्वल टू 2x लिखते थे। मतलब f ऑफ x को मैं इसको नाम दे दिया था 2x। तो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लिखते थे ना, 1 पे 2 है, 2 पे 4 है, 3 पे 6 है। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू ये पे ये है, फंक्शन की वैल्यू ये पे ये है, फंक्शन की वैल्यू 3 पे 6 है। अगर कहीं पे ऑर्डर्ड पेयर में कोई चीज लिखी हुई है, इसका मतलब ये है फंक्शन की वैल्यू 1 पे 2 है। यही तो होता है बेटे, एफ ऑफ एक्स पे ये दे रखा है, मतलब फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो ये है, मैथमेटिकली ये लिखा हुआ है। तो y इज इक्वल टू, ये फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन, इसकी सिर्फ हमें रेंज पूछ रहा है, डिटरमाइन द रेंज। डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। देखो डिनोमिनेटर तो 0 कभी हो नहीं सकता। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही है। तो y इज एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेटे, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इधर ले आके 1 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर इज y अपॉन 1 माइनस वाई। x क्या हो जाएगा? प्लस माइनस y अपॉन 1 माइनस वाई। x टू बी रियल क्या कंडीशन होगी? y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई y कोई रूट में नहीं है कि पहली कंडीशन की y पॉजिटिव होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो y का कोफिशिएंट नेगेटिव है, माइनस कॉमन निकाल के इक्वालिटी रिवर्स कर देता हूँ, ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये कहाँ 0 बनता है? 0 पे। ये कहाँ 0 बनता है? 1 पे। नंबर लाइन पे 0 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 से छोटा चाहिए नेगेटिव। तो y किस में बिलोंग करेगा? 0 से 1। नीचे नीचे 0 नहीं हो सकता, ऊपर हो सकता है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 से लेके 1। हम y को x में लिख रहे हैं, x को y में लिख के x को रियल होने के लिए जो कंडीशन है वो लगा देते हैं। रूट में से कुछ होगा तो पॉजिटिव ही कर देंगे बेटे उसको। ये है इसका आंसर। ये कौन सा था मेरा? 7th। ये 7th था ना? 7th था, हाँ। 8th, 8th है। ये है सेम तरीके का ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10 में। होते होते तो पूरी सब कुछ ही खत्म हो जाना है, आपको आइडिया सब तरीके के लग जाएगा ये क्या हो क्या रहा है यहाँ चक्कर। इसको एक चीज को बार बार समझाए ना, आप एक बार इकट्ठे देख लो क्या हो क्या रहा है। ये फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ। एफ क्या है मेरे पास? एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स सच दैट, कुछ नहीं है ये गलत लिखा हुआ है, एक्स कॉमा होगा यहाँ पे ना, एक्स कॉमा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सच दैट कुछ नहीं होता है, एक्स कॉमा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अच्छा 1, इसने प्लस माइनस 1 वैसे ही हटा दिया अपनी मर्जी से ना बेटे, डोमेन खुद ही बता दी। तो ये बोल रहा है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। वो खुद ही डोमेन दे रखी है। हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स क्या है? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डोमेन के लिए क्या करेंगे? डोमेन के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 1 नहीं होगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट प्लस माइनस 1। ये तो हो गया डोमेन। ये मेरा एफ ऑफ एक्स था। रेंज के लिए y इज 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज 1। y इज इक्वल टू, नहीं,
y 1 को मैं इधर ले आऊं इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, y माइनस 1 बाय वाई, एक्स इज प्लस माइनस वाई माइनस 1 बाय वाई। तो x को रियल होने के लिए कोई y शुरू में रूट वूट में नहीं है, जो पहली कंडीशन y ग्रेटर देन 0, ये सब कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे कोई रूट वूट में नहीं है, सिंपल है, कुछ पहली कंडीशन कुछ नहीं आएगी अब इसके अंदर। ये देख लेना, x टू भी रियल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कहाँ 0 बनता है, 1 पे। ये कहाँ 0 बनता है, 0 पे। नंबर लाइन पे यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो मुझे तो पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पॉजिटिव चाहिए, y 0 नहीं होना चाहिए। तो y x टू बी रियल, y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन क्लोज 1 से लेके इंफिनिटी। ऊपर वाला इंक्लूड होगा, नीचे वाला इंक्लूड नहीं होगा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन भी यही हो जाएगी बेटे, माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। बस यही काम करते चल रहे हैं बेटे इसके अंदर। ये कौन सा था मेरा 8th। 10 तक आते आते मुझे लगता है आपके सब समझ में आने लग जाएगी क्या हो रहा है कहानी। ये 2 एग्जाम्पल हो गई। इसके बाद वाला ये 7th वाला हमने कल कर ही दिया था, क्योंकि इंस्ट्रक्शन वाला था 6 5। ये वाला एग्जाम्पल है हमारा कौन सा, ये जैसे अब यहाँ पे ये हैं 4, ये है मेरे पास कितने 4 पार्ट है ना ये वाले। डोमेन और रेंज, डोमेन तो हमने कल निकाल ही लिए थे इसके बेटे, 8 हो गए। एक्सरसाइज के भी 1 2 बचे हैं, लेकिन वो मैं आपको बस अभी बता ही देता हूँ, इंस्पेक्शन वाले हैं। ये हो गया 9th। ठीक है बेटे, 9th क्या है, मैं इसका 4th पार्ट कर रहा हूँ। 4th पार्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स इज 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई को 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करना। पहले 2y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज 3, 2y माइनस 3 इज वाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y माइनस 3 बाय वाई प्लस माइनस 2y माइनस 3 बाय वाई। एक्स टू बी रियल, 2y माइनस 3 बाय वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कहाँ 0 बनता है भाई साहब, 3/2 पे। ये कहाँ 0 बनता है, 0 पे। यहाँ पे 0, यहाँ पे 3/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव चाहिए। माइनस इंफिनिटी से 0 ओपन, क्योंकि नीचे 0 नहीं आ सकता, यूनियन 3/2 आता है से क्लोज से लेके इंफिनिटी। ये रेंज ऑफ द फंक्शन आ जाएगी बस। यस और नो। ये हो गया 9वां। 10वां क्या है, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये थर्ड पार्ट जो है, ये थर्ड पार्ट है x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 10वां है लास्ट। मेरे को आइडिया है, अब इससे आपके समझ में आ जाना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वाले पार्ट को इंपॉर्टेंट लिख लेना बेटे, इसको 5 स्टार डाल देना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा अलग है बाकी क्वेश्चन से, अभी तक तो फालतू के चल रहे थे, थोड़ा सा दमदार है हल्का सा। तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज 0। अब ये क्वाड्रेटिक आ गई बेटे, अब ये कंडीशन बन गई क्वाड्रेटिक। ठीक है कि नहीं। अब इसमें सीधा x को y में लिखना बड़ा मुश्किल है बेटे। तो अगर हम क्वाड्रेटिक लिखते थे ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में क्वाड्रेटिक आ गई। x को रियल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था बेटे। ठीक है कि नहीं। तो अभी पहली कंडीशन ले लेंगे, मतलब केस 1, y 0 नहीं है। अगर y 0 हो गया ना, तो ये क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगी बेटे। इस कंडीशन में ax² प्लस bx प्लस c में क्या होता था, एक कंडीशन होती थी, a कभी 0 नहीं होगा बेटे। ठीक है, अगर ये a 0 बन गया तो क्वाड्रेटिक ही खत्म हो जाएगी। तो पहले कंडीशन देखेंगे, अगर y 0 नहीं है तो क्वाड्रेटिक होगी। y 0 नहीं है तो x टू बी रियल, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा भाई साहब, निकाल सकते हो ना, डिस्क्रिमिनेंट समझ रहे हो ना। b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 माइनस 4y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4y² माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो 2y हमने डिस्क्रिमिनेंट कर दिया, 2y माइनस 1 इज
लेस देन इक्वल टू 0 ये बनता है -1/2 पे, ये 1/2 पे, नंबर लाइन पे -1/2 से 1/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो y किस में बिलोंग करेगा? -1/2 से 1/2 एक्सेप्ट 0। अभी तक तो यहां तक ये क्वेश्चन है। इसका बुक में आंसर यही दे रखा है। ये जो बुक है ना, ये वाली कहाँ है? ये वाला सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है कि नहीं? अच्छा, इसने अलग से कर ही रखा है ना, y -0। अच्छा, इसने फिर अच्छा इसने ऐसे ही कर रखा है -0 फॉर y इज इक्वल टू 0। तो फिर एंड में उसने वो कर दिया। ठीक है ना बेटे? चलो, इसने सही कर रखा है मैथमेटिकली। मुझे लगा इसने पहले तक ना यहाँ तक छोड़ देता था। अभी ये तो वो केस हो गया कि y इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक बना दी। केस 2, अगर y 0 हो गया, y क्या था? x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब y को मैं 0 कर दूंगा। x/1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 कब होगा? जब x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे y 0 भी होता है। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन थी इसको हटा दो, तो x 0 पे y 0 भी बन रहा है। तो अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाती तो फिर हम हटा देते वहां से बेटे। तो देयर फोर रेंज ऑफ द फंक्शन इज -1/2 से 1/2। हर बार दो काम कर रहे हैं बेटे। जब भी ऐसे क्वाड्रेटिक आएगी, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट, अगर वो 0 एक ऐसी वैल्यू पे आ जाता जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर वो उसी को ऊपर में ही रहने देते। लेकिन अगर ये चीज 0 बन रही है x इज इक्वल टू 0 पे, तो 0 भी पॉसिबल है, मतलब y 0 भी हो सकता है, तो बना देना बेटे बस वो। तो ये हो गया मेरा 10वां क्वेश्चन। अब बताओ भाई साहब, क्या सीन है? हाँ जी, बोलेगा नहीं तो मेरे को नहीं पता चलेगा आप क्या कहना चाह रहे सर हो। इसमें एक फिफ्थ वाला था, वो एक बार वापस बता। एक फिफ्थ वाला कौन सा? मेरा जो पांचवा था, हाँ सर। मैं दोबारा कराता हूँ पांचवा, जो 1 मिनट। ये वाला था यस सर, इसमें नीचे 1/16। लास्ट। मैं दोबारा कर देता हूँ, जो आराम से आराम से। देखो, पांचवा वाला था f(x) इज 1/16 यही वाला की बात कर रहे हैं ना बेटे? यस। y 1/16 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/रूट के अंदर जो भी चीज आएगी ना पॉजिटिव आएगी। ऊपर तो 1 तो वैसे ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव आंसर रहेगा पॉजिटिव। तो पहली कंडीशन y ग्रेटर देन 0, यहां तक तो समझ में आती है। यस। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है? y स्क्वायर इज 1/16 माइनस एक्स स्क्वायर 1/y स्क्वायर। तो मैं एक्स स्क्वायर को इधर ले आऊंगा, इसको इधर लिख दूंगा। 16 माइनस 1/y स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज 16y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर। x इज प्लस माइनस 16y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर। यहां तक ठीक है बेटे? यहां तक तो ठीक है ना? उल्टा सीधा लिख दिया बस मैंने। यस सर। अब कहानी। अब x को रियल होने के लिए क्या होना चाहिए? 16y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 हो गया तो x इंफिनिटी बन जाएगा। अब आप बताओ ये इनइक्वालिटी को मैं कैसे सॉल्व करूं? 16y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव ही है, y स्क्वायर है ना बेटे, इसका तो रोल ही नहीं है। ऊपर वाला अगर पॉजिटिव हुआ तो पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर वाला नेगेटिव हुआ तो पूरा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले का रोल ही नहीं है। अगर 16y स्क्वायर माइनस 1/5 लिखा होता तो हम क्या करते? हम इस 5 को तो नेग्लेक्ट ही कर देते, क्योंकि ये वैल्यू का तो कोई लेना देना नहीं है। ऊपर वाला पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, ऊपर वाला नेगेटिव हुआ तो तब पूरा नेगेटिव हो जाएगा। उसको पॉजिटिव नेगेटिव बनाने में डिनोमिनेटर का कोई रोल नहीं है। बस वो 0 नहीं होना चाहिए, तो मैंने उसको हटा दिया, क्योंकि ये चीज हमेशा पॉजिटिव है। जैसे 5 लिखा होता तो क्या करते? कुछ नहीं करते। ये तो इसके लिए तो y कुछ भी कर लो, इसने पॉजिटिव ही रहना है। तो इसको पॉजिटिव होने के लिए 16y स्क्वायर माइनस 1 ये पॉजिटिव होना चाहिए। यहां तक समझ में आता है? यस सर। अब इसको क्या करेंगे? फैक्टराइज करके 4y प्लस 1, 4y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कहाँ 0 बनेगा? -1/4। ये बनेगा 1/4। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव होता है यहाँ पे। तो आंसर आएगा y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1/4 यूनियन 1/4 से लेके इंफिनिटी, और y 0 नहीं होना चाहिए। ये मेरी दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या थी? y पॉजिटिव होना चाहिए।
पहली कंडीशन क्या थी, y पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव में ये वाला छूट जाएगा, रेंज ऑफ 0 पॉजिटिव में जो आंसर है ना, बस 1/4 से लेके इंफिनिटी, ऐसे कर रखा है बेटे। ठीक है सर। ठीक है ना बेटे। और इसमें बेटे और किसी को कुछ पूछना है तो देख लो, क्योंकि एक ही चीज बार बार है, वो इतने करने के बाद तो समझ में आ जाती है, एक एक कोई क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत दिक्कत देने लग जाती है फिर ये रेंज। तो यही है मैथमेटिकली वाले ना, ये बाकी फालतू के मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन, बाकी मैं आपको एक्सरसाइज वाले करा देता हूँ, एग्जांपल आपके अब समझ में आ जाएंगे, एक तो जो काम के थे वो भी मैंने बता दिए, बाकी ये वही सेम ही है। 16 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे हमने अभी 9 माइनस एक्स स्क्वायर किया था वैसे ही है, ये वाला फर्स्ट वाला करा देता हूँ। 1/रूट में x माइनस 5, ये है 1/रूट में x माइनस 5। तो क्या करूंगा, y इज इक्वल टू 1/x माइनस 5। पहली कंडीशन है y पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है, नीचे रूट से पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा भी नहीं, जीरो भी नहीं बन सकता। तो मैं क्या करूंगा, y स्क्वायर इज x माइनस 5, तो x माइनस 5 इज 1/y स्क्वायर, x क्या हो जाएगा 1/y स्क्वायर प्लस 5, तो x क्या हो जाएगा 1 प्लस 5y स्क्वायर बाय y स्क्वायर। x को रियल होने के लिए डिनोमिनेटर जो है ना, ये जो है ना y स्क्वायर जो है जीरो ना हो जाए, y जीरो ना हो जाए, नीचे जीरो बन गया तो इंफिनिटी देने लग जाएगा, बाकी रूट वूट तो है नहीं कि पूरा रूट में आ गया तो पॉजिटिव। तो ये दो कंडीशन है, बस x y जो है नीचे जीरो ना बन जाए, मतलब y जीरो ना हो, तो बाय 1 and 2 y इज ग्रेटर देन 0, रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 से लेके इंफिनिटी। यस और नो। अब मैं आपको एक्सरसाइज में ले चल रहा हूँ इधर, बाकी ये जो जितने क्वेश्चंस है ना बेटे, ये वाले ये तो डोमेन के ही हैं, ये डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये सब डोमेन के ही हैं, ठीक है ना बेटे। रेंज वाला कोई नहीं है, रेंज के हमने एक ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर छोड़ दिया मैंने, ये वाला ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर का जैसे क्वेश्चन था, अभी देखता हूँ भी वो भी करवाई देता हूँ दोबारा, बाकी हमने सारे एग्जाम्पल कर दिए यहाँ से। अब हम आ जाओ एक्सरसाइज में, रेंज के हमने ये वाले कर दिए, रेंज का ये कर दिया, ये कर दिया, ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया था, ये तो इंस्पेक्शन वाला था, ये इंस्पेक्शन वाला था, ये इंस्पेक्शन वाला था। 1 2 3 4 जैसा 1 2 3 4 एक जैसी है, बस ये चार ही पार्ट है ये सारे के सारे, ये वाले देखो 5 हमने कल कर दिया था, 6 वाला भी कर दिया था, 7 भी इंस्पेक्शन था, 8 9 10 अभी कर दिया हमने। 1 2 3 4 है, जैसा 3 और 4 एक जैसे हैं, 1 और 2 एक जैसे हैं। फिर मैं वो 16 माइनस एक्स स्क्वायर भी कर ही देता हूँ जो, क्योंकि अभी आप इसको नोट करना है बेटे बैठ के ना, पहले सारे के सारे इन आंसर्स को, ये सारे क्वेश्चन खुद अपने हाथ से करके देखोगे जब ही होंगे। आपको समझा दिया, कहीं कैलकुलेशन में एरर हो तो मेरे से पूछ लेना। देखो बेटे क्या करना है, फर्स्ट वाला देखो, ये वाला जो है ना फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए। तो y को x में है, बी वाई एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस वाई ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। x वाले मैं इस तरफ ले आता हूँ, y वाले इधर ले जाता हूँ, बी वाई माइनस ए इंटू एक्स इज ए वाई प्लस बी। तो x क्या हो जाएगा, ए वाई प्लस बी अपॉन बी वाई माइनस ए। कोई रूट वूट तो है नहीं, जो फर्स्ट कंडीशन फॉर x टू बी रियल ये चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, बी वाई माइनस ए जो है जीरो ना होनी चाहिए, y इज नॉट इक्वल टू a बाई बी, रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट a बाई बी। आंसर बस y को x में लिख के, x को y में, x को डिफाइंड होने के लिए y में जो डिनोमिनेटर है जीरो नहीं होना चाहिए, y इज नॉट इक्वल टू a बाई बी, ये हो गया रेंज। ऐसी ए एक्स माइनस बी सी एक्स माइनस डी, ये सेकेंड वाला पार्ट है, ए एक्स माइनस बी सी एक्स माइनस डी। सेकेंड क्या है, एफ ऑफ एक्स इज ए एक्स माइनस बी अपॉन सी एक्स माइनस डी, वाई इज ए एक्स माइनस बी सी एक्स माइनस डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, सी वाई एक्स माइनस डी वाई इज ए एक्स माइनस बी, सी वाई माइनस ए इंटू एक्स इज डी वाई माइनस बी। एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई माइनस बी अपॉन सी वाई माइनस ए।
x to be real, cy minus a is not equal to 0, y is not equal to a by c. Range of the function is all real numbers except a by c. बस y को x में लिख के x को y में घुमा देना, देख लेना कुछ कैलकुलेशन एरर हो तो मेरे को अभी देख लो, अभी चेक कर लो, आपके सामने है. cy x minus dy is ax minus b, cy minus a into x, cy minus a into x is dy minus bx is dy minus b upon cy minus a. बस ऐसी ही है बेटे. थर्ड पार्ट क्या देखना, रूट एक्स माइनस वन, फोर्थ क्या रूट एक्स माइनस थ्री, दोनों एक ही पार्ट है. थर्ड क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन, वाई को रूट एक्स माइनस वन, वाई को रूट एक्स माइनस थ्री. रूट में है ना पहली कंडीशन, वाई हमेशा पॉजिटिव होगी, वाई पॉजिटिव है. अब क्या करूंगा, वाई स्क्वायर इज एक्स माइनस वन, एक्स हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वन. एक्स को रियल होने के लिए वाई को कुछ भी रख दो बेटे, जीरो नेगेटिव पॉजिटिव. एक्स को रियल होने के लिए बाय वन एंड टू, बाय वन एंड टू वाई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए. तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज जीरो से इंफिनिटी. सेम वाई स्क्वायर इज यहाँ पे एक्स माइनस थ्री, एक्स हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस थ्री. एक्स टू बी रियल, वाई ऑल रियल नंबर होना चाहिए बेटे. तो बाय वन एंड टू, by 1 and 2 y is greater than equal to 0, range of the function is 0 से लेके infinity. बाकी तो बेटे सारे कर ही दिए. जैसे 9 माइनस एक्स स्क्वायर था, वैसे एक एग्जांपल था वो 16 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी कर देता हूँ जब कहीं आपके मन में रह जाए. वो एक एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर. पहली कंडीशन y जो है पॉजिटिव होगा, ये बात तो पक्की है बेटे, रूट से है. तो हम क्या करेंगे, y स्क्वायर इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज 16 माइनस वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 माइनस वाई स्क्वायर. तो x को रियल होने के लिए 16 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, y प्लस 4, y माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0. ये कहाँ 0 बनता है, माइनस 4, ये 4. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए, y बिलोंग्स टू माइनस 4 से 4. ये है मेरी कंडीशन 2. 1 क्या थी बेटे, 1 क्या थी, y पॉजिटिव होगा. 1 क्या थी, y 1 कंडीशन थी y पॉजिटिव. बाय 1 एंड 2 y बिलोंग्स टू 0 से, ये बोलता है पॉजिटिव तो चाहिए, 0 से 4. रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 से लेके 4. ये समझ गए बेटे क्या किया. ये यहां से हो गया, ये सारे ही हो गए. अब तो पूरे रेंज के सारे काम खत्म हो गए बेटे, है ना. ये पूरी डोमेन रेंज हो गई. कुछ पूछना है तो पूछो. हाँ जी, अभी आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ, 1 मिनट पहले आप एक बार रीड करो, फिर मेरे को बताओ कि आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन. एक बार पहले रीड करके फिर मेरे को बताओ, अगर कोई पार्ट समझना है तो साथ साथ ही समझो. अभी 1 मिनट रुको जरा, 5 मिनट रीडिंग कर लेना बेटे, मेल में आती थोड़ी देर में. एक मिनट देखता हूँ आती है कि नहीं आती मेल में. ये आती बड़ी देर में, चक्कर ये है.
ऐसे मेल से भेजते हैं ना, बड़ी देर में आती है। किसको भेजूं बेटे बताओ? रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, 1 मिनट रुको जरा। जो आप बता रहे हो, ये ना बड़ा बेटे मैथ्स का बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। अगर मैंने इसको क्वाड्रेटिक बना लिया, अगर मैंने इसको ऐसे क्वाड्रेटिक बना लिया, ठीक है बेटे। अब पहली क्वाड्रेटिक के लिए 0 नहीं होना चाहिए। ये होती है ना बेटे, ax² + bx+c में क्वाड्रेटिक में एक कंडीशन होती है, a 0 नहीं होना चाहिए। a 0 हो गया तो ये लीनियर हो जाएगी। ये फिर ये डिस्क्रिमिनेंट वाली बात ही बेकार हो गई। आप समझ रहे हो बेटे? a 0 नहीं हो Yes. सकता क्वाड्रेटिक में, तो इसमें y 0 नहीं होना चाहिए। तो ये बात तो तभी क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगेगा। डिस्क्रिमिनेंट वगैरह चीजें तभी आएंगी जब y 0 नहीं होगा। तो हम इसको क्वाड्रेटिक है, x को रियल होने के लिए d > 0 किया, उससे y की वैल्यू आ गई -1/2 से 1/2, और y उसमें 0 नहीं था। तो आंसर आएगा -1/2 से 1/2 एक्सेप्ट 0। यहां तक ठीक है बेटे? अब Yes, रह sir. गया कि हमने ये लिया था कि y 0 नहीं है। क्या y 0 हो सकता है? तो हमेशा यही दो केस ही होंगे जब भी ऐसे क्वाड्रेटिक में आएगी ना कहानी। हमेशा दो केस होंगे बेटे। फिर क्या y 0 के लिए चेक करते हैं कि क्या पॉसिबल है y 0। तो y अगर मैं 0 कर दूं, x/1 + x² = 0, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x 0। तो x 0 पे y 0 भी हो सकता है। तो अभी तो हम ये ले रहे थे कि -1/2 से 1/2 0 नहीं हो सकता था, लेकिन अब हमने देखा वो क्वाड्रेटिक के हिसाब से सॉल्व किया था। लेकिन उसके अगर क्वाड्रेटिक से सॉल्व, अगर ये वाला क्वेश्चन होता ना, अगर ये क्वेश्चन एज इट इज गिवन होता, लेकिन क्वेश्चन तो था y = x/1 + x², ऐसे गिवन है ये। तो अगर हमें यहाँ पे y 0 का एक अलग से चेक करना पड़ेगा कि क्या y 0 हो सकता है। अगर y 0 पे ऐसी वैल्यू आती जो कि नॉट पॉसिबल होती, तो फिर हम उसको हटा देते। इस केस में y 0 भी हो सकता है। तो हमने जो लिया था -1/2 से 1/2 0 छोड़ के, फिर y 0 भी हो सकता है, तो इसीलिए ये वाली वैल्यू ली है बेटे। ये उसने उधर भी ऐसी कर रखा है, Okay, sir. और ठीक ही कर रखा है उसने। मेरे को नहीं लगा, पहले तो ये छोड़ देता था बेटे, अभी ये तो इसने नई बुक निकाली है कुछ। नहीं तो पहले वाले क्वेश्चन में कम से कम 5-10 साल तो ये गलत ही चलता रहा। ये बाद में इन्होंने, मैं तो ये देखनी छोड़ दी। तो पहले तो इसका आंसर क्वेश्चन यहीं पे खत्म कर देता था, वो 0 हटाता ही नहीं था। ये पता नहीं अब कोई नई दूसरी वाली बुक में, अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें अगर आप पुरानी वाली बुक देखोगे ना, वो पिछले 10 साल से यही पढ़ाया जा रहा था, हम 10 साल से ये कराए जा रहे थे। अब इसने 10 साल बाद बदल ली कि ये गलती है, बता दी होगी किसी ने इसने। y 0 x 0 हो रहा है, तो फिर इसीलिए अब उसने चेंज कर दिया फंडा अपना। बहुत साल तक मैं तो इसी बुक पढ़ नहीं रहा। मैं तो कहा, मैं तो आपको गलती दिखाने के लिए फोन किया था। ये मैंने गलती दिखाने के लिए निकाला था सोल्यूशन, वरना मैं तो, मेरे को पता था इसने 10 साल से आर डी शर्मा में गलती थी। एक बार आंसर मैच कर लो बेटे, एक बार देख लो, कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो आप एक बार नोट करो, इसको करो अपने आप बेटे, इसको अभी नोट करो बैठ के, अपने आप करते जाओ करते जाओ। जो नहीं आएगा देखो, ये खुद करने से आएगा, ये रेंज है, ये मजाक नहीं है। बोलो तो मैं रुक जाता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप करते जाओ, नोट करते जाओ। क्योंकि आधा पौना घंटा लग जाएगा इसको नोट करने में, 7:15 बज जाएंगे इसको नोट करते करते। इस क्वेश्चन के आधे पौना घंटा तो लग ही जाना है। सारे क्वेश्चन करो, अपने आप करो, जितने करवाए लाइन से उठा के खुद करते जाओ। ठीक है बेटे? और ठीक है, Yes, sir. चलो करो बेटे, आधा घंटा लगेगा, अभी कर लेना। ज्यादा स्मार्ट मत बनना कि ना पढ़ाई कर रहे, पता चल